तुम्हें इस तरह अचानक देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस अब आ गए हो तो वापस मत जाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम अकेले क्यों रह रहे हो, यही रहो, हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। इस घर में मेरी और फरिया के अलावा और होता ही कौन है, सिर्फ मुलाजिम। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन आप तो जानती हैं मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ। अब इस तरह शिफ्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट तो है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इस बारे में जरूर गौर करूंगा। वेल, फरिया कहाँ है? क्या वो हमें ज्वाइन नहीं करेगी? नहीं, असल में फरिया इद्दत की वजह से अपने रूम से ज्यादा बाहर नहीं आती, कमरे में ही रहती है। वैसे तुम्हारी इस तरह अचानक आने की वजह क्या है? तुम तो कोई कोर्स नहीं कर रहे थे वहां पर शायद? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली बस वो कोर्स खत्म होने वाला है। रिमेनिंग जो क्लासेस है वो मैं ऑनलाइन अटेंड करूंगा। मेरे प्रीवियस ऑफिस जो था वो मुझे फिर से ज्वाइन करने का कह रहे हैं। उसके लिए कुछ मीटिंग्स थी। लेट्स सी, देखें क्या होता है। ओह वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू आंटी। आंटी एक बात पूछूं आपसे? जरूर। आप फरिया को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा, कैसे परेशान नहीं हूं? हर वक्त यही परेशानी रहती है कि मेरे बाद फरिया का क्या होगा। अगर तुम दोनों की शादी हो जाती ना तो मेरी सारी फिक्रें दूर हो जाती। प्लीज आंटी, आप फरिया को उसके डिसीजंस खुद लेने दें। आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं फराज? वो मेरी एक ही तो बेटी है, और तुम्हारे अंकल के जाने के बाद सिर्फ वही एक तो है जो मेरा सहारा है। दी, एक शादी के बाद फौरन ही दूसरी शादी में जाना मुनासिब नहीं है। उसे थोड़ा सा वक्त दें प्लीज। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना हो जाए कि बाद में फिर पछताना पड़े। एक बात सच सच बताओगे? जी। तुम फरिया में इंटरेस्टेड नहीं हो ना? सॉरी आंटी, ये मुझसे नहीं होगा। It's okay. आलिया, तुमने बताया नहीं वो फ्लावर्स तुम्हें किसने भेजे थे? वो ऑफिस कोलीग शादी की मुबारकबाद के लिए। अच्छा, कौन कोलीग? हमारे एक्स मैनेजर फराज साहब। ये वही है ना जो जिन्होंने तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा था? अरे सॉरी बेटा, मैं नॉक किए बगैर ही अंदर आ गई। नहीं मम्मी, आप आ जाए ना, हम वैसे भी अभी बाहर ही आने वाले थे। वो मुझे दरअसल बात करनी थी। मुझे माफ करना आलिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें ऐसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मम्मी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं वासे, गलती मेरी है।
मुझे आलिया से माफी मांगने दो। आलिया, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, गुनाहगार हूँ। तुम जो चाहो मुझे सजा दो, मुझे तुम्हारी हर सजा कबूल होगी, मैं उफ तक नहीं करूंगी। आंटी, पसंद की शादी का हक हमें हमारे रिलीजन और सोसाइटी दोनों ने दिया है। अगर आपको लगता है कि मुझे ताने देकर या मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालकर आपको कोई फायदा होगा तो ट्रस्ट मी, इट्स ऑफ नो यूज। अल्लाह की कसम, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। वो सारा दिन बस उल्टे सीधे ड्रामे देखती रहती हूँ ना मैं, तो बस ऐसी वैसी सोच ही दिमाग में इसलिए आ गई मेरे। लेकिन तुम यकीन करो कि ये पहली और आखिरी बार हुआ है। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा तुमसे वादा है। अच्छा आंटी, इट्स ओके। आपने अपनी गलती रियलाइज कर ली, समझें, बात खत्म। आप हमारी बड़ी हैं, इस तरह बार बार माफी मांग रही हैं, हमें सच में नहीं अच्छा लग रहा। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे तुम्हें और औलाद की खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। मैंने अपने हाथों से आज मटन बिरयानी बनाई है। हाँ, मैं खाना लगवाती हूँ और हम सब साथ मिलके खाना खाते हैं। वाओ, मटन बिरयानी बनाई है आपने? आलिया, मटन बिरयानी मेरी फेवरेट है। मम्मी, हम बस अभी आ रहे हैं। ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जीती रहो, खुश रहो। देखा आलिया, मैंने तुमसे कहा था ना, मम्मी दिल की बहुत साफ है यार। इस गुस्से की थोड़ी सी तेज है, कुछ भी कह जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता, बाद में बैठ के पछताती रहती हैं। कहीं तुम लड़कियों में से तो नहीं हो ना जो ये सोचती हैं कि पहले चंद साल साथ गुजारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर कहीं जाके फैमिली स्टार्ट करेंगे? और अगर ऐसा है भी ना, तो प्लीज इस खन्नास को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वासी को ऐसी चोंचले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आलिया, तुम कहाँ लॉस्ट हो गई? कहीं नहीं। चलो आओ, डिनर करते हैं। मम्मी के हाथ की बिरयानी का सुनकर ना मेरी भूख और बढ़ गई है। आप चले, मैं बस 5 मिनट में आई। चलो आ जाना, आई एम वेटिंग। ओके।